गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 8.2 हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी फिनिश। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना 8.3। देखिए क्या है ये, हमने लास्ट किया था प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे ये भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा जो एक एक्सप्रेशन होता है ना, ये हमारा मोनोमियल होता है। मतलब मोनोमियल 4p आपका मोनोमियल है और q प्लस आर आपका बाइनोमियल है। मतलब 4p को हमने मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट करते हैं q प्लस आर, ठीक है। ये आपका मोनोमियल है, मतलब एक आपका एक्सप्रेशन है, टर्म है, और ये आपके टू टर्म्स है। ये आपका बायनोमियल है। अब करते कैसे मल्टीप्लाई, देखिए पहले 4p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4pq है ना। 4p इंटू क्यू इज 4pq एंड 4p इंटू आर प्लस साथ में रहेगा, ठीक है। ये बनेगा 4pr, ठीक है। तो कितना इजी हमने आराम से कर दिया। 4p इंटू क्यू 4pq, 4p इंटू आर 4pr। अब ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा क्या है, एक टर्म, और ये आपकी सेकेंड टर्म है ना। ये टू टर्म्स है। ये आपका क्या है, बायनोमियल, और ये आपका क्या है, मोनोमियल। m फॉर मोनोमियल, m फॉर मोनोमियल एंड टू टर्म्स है तो बाइनोमियल, b फॉर बाइनोमियल। अब देखिए ए बी इंटू मल्टीप्लाई और ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। a माइनस बी इक्वल्स टू, देखिए अब ए बी, ये पूरा ए बी इंटू ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी, ए बी इंटू बी, ठीक है। विच इज ए इंटू ए, पता है ना आपको, पावर ए स्क्वायर हो जाएगा, पावर बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाती है, 1 + 1 2, बी माइनस बी इंटू बी, बी इंटू बी 1 और 1 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए हम आपके थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए करना कैसे है, a प्लस बी, ठीक है। ये आपका क्या है, बाइनोमियल, और ये आपका क्या है, पूरा मोनोमियल, m फॉर मोनोमियल, ठीक है। अब करना कैसे, a प्लस बी 7a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए विच इज, यहाँ पे a को इससे करेंगे a इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर, क्लियर। अब हमारा b से आएगा, ठीक है। ये पूरी एक टर्म है बेटा, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। प्लस b इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। चलिए ग्रीन ले लेते हैं, चलो। अब देख ये a पावर 1 पहले 7 आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा 7, इरेज हो गया, सॉरी, वापस लिख लेते हैं, a इंटू 7a स्क्वायर और b, ठीक है। अब देखिए ये a पावर 1, ठीक है, 7 एज इट इज आ जाएगा, a पावर 1 और a पावर 2, 1 + 2 = 3, b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर, यहाँ पे b 1 है, यहाँ पे 2, b 1 + 2 = 2, ठीक है। ये आराम से हो गया। नेक्स्ट अगेन, अब ये क्या है आपका बाइनोमियल, ये क्या है आपका मोनोमियल, ठीक है। a स्क्वायर 4a इंटू a, 4a इंटू a, ठीक है। a स्क्वायर इंटू 4a, बीच में माइनस है 9 इंटू 4a,
ठीक है, अब देखो a2 है यहाँ पे a1, तो 4a 2 + 1 इज क्यूब, 9 3 जा 9 4 जा 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 36 और a। ठीक है, देखिए आराम से मल्टीप्लिकेशन आपको धीरे धीरे करनी है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम इसको धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, कितना इजी क्वेश्चन। हमें पी क्यू क्यू आर आर पी से कोई मतलब नहीं, ऐसे ये ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है मुझे बताइए, इसकी पूरी की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हो रही है। तो जब 0 आ जाए बीच में तो आंसर भी आपका, मल्टीप्लिकेशन एनी नंबर विद 0 इज 0। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, सेकेंड आपका ना टेबल, ठीक है, सेकेंड आपका टेबल हम यहाँ पर रफ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए, देखो यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है ना आपको, आराम से देखो, a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो करना कैसे है, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, और a इंटू डी इज ए डी। चलिए हम यहाँ पे अपना आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर लिखते हैं, तो क्या आंसर आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए। ठीक है, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखिए कैसे करना है। सेकंड क्या है आपका, x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, इंटू मोनोमियल क्या दिया, 5xy, 5xy। देखो 5xy इंटू एक्स, तो 5x और x 1 1 है, x स्क्वायर y प्लस 5 ये y है, तो क्या बन जाएगा, x y 1 ये है 1 ये है, तो y2 माइनस 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 x y। ठीक है, ठीक है, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल होता है, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल होगा, 1 टर्म होंगे तो मोनोमियल। ठीक है, आंसर आपका ट्राइनोमियल में आया, आंसर आपका ट्राइनोमियल में आया। चलिए लिखिए इसका आंसर, 5 x स्क्वायर y प्लस 5 x y स्क्वायर माइनस 25 x। ठीक है, चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब अगली थर्ड पार्ट, p मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। ठीक है, 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। देखिए ध्यान से, p इंटू 6p स्क्वायर इज 6p स्क्वायर, और ये बनना है p क्यूब हो गया, माइनस माइनस 7p इंटू p 7p स्क्वायर प्लस p इंटू 5 इज 5p। ठीक है, मोनोमियल जब ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर आपका ट्राइनोमियल ही आएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आया, 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट। अब ये 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है, ये मोनोमियल है बेटा, ये मोनोमियल टर्म है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किसे किया, बाइनोमियल से, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो,
4 एज इट इज, पी स्क्वायर 2 प्लस 2 है ना, 2 प्लस 2 इज 4 क्यू स्क्वायर माइनस, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 4 पी स्क्वायर, अब ये क्यू स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर है, 2 प्लस 2 इज क्यू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 पी 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है, देखो ध्यान से, लास्ट पार्ट, ट्राइनोमियल ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई किसे किया, ए बी सी से, ये आपका मोनोमियल है, ठीक है। देखो इस पूरे टर्म को इससे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए इज ए स्क्वायर, क्योंकि ए 2 बार है, ए बी सी इंटू बी इज बी 2 बार है तो बी स्क्वायर, और ए बी सी इंटू सी 2 बार है तो ए बी सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, ठीक है। ये हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल, ठीक है। तो ये हमने आराम से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दी, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, जो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल तो आंसर बाइनोमियल आएगा, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल तो आंसर भी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में मतलब 3 टर्म्स और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता ही है आपका मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए पहले टर्म्स क्या है आपकी, ट्राइनोमियल, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो अब देखो कॉन्स्टेंट्स 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4, अब देखिए आपके वेरिएबल्स ए स्क्वायर इंटू ए 22 इंटू ए 26, ठीक है। आपने वो लॉज पढ़े होंगे, है ना, एक्सपोनेंट पार्ट्स के, 2 4 जा 8, bases are same, powers are added, 2 plus 22 plus 26, आंसर इज 8, ठीक है। 26 22 और 2, आंसर इज 50, तो a पावर 50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, हम ना इनको अलग अलग कर लेते हैं, देखो 2/3 इंटू -9/10, इसको हमने एक टर्म साथ में कर लिया, और वेरिएबल्स को देखो एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अलग पेन यूज करती हूँ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -3/5, अब पावर ये 2 है और ये 1 है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 इज 3 एंड y 1 + 2 इज -3/5 x क्यूब y क्यूब, ठीक है। आराम से इसको देखो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, -10/3 इंटू 6/5, अब वेरिएबल्स देख लेते हैं, p q क्यूब इंटू p क्यूब क्यूब, चलो अब यहाँ देखो 5 1 जा 5, 5 चेंज कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -2 इंटू -2, ठीक है, -4 हो गया। अब देखो ये P1 है, ये P3 है, 1 + 3 इज 4 क्यू, ये 3 है, ये 1, ठीक है। अगर मुझे लिखना है इसको तो हम ऐसे कर लेते हैं, P 3 + 1 एंड Q 3 + 1,
तो ये आ गया -4 P4 and Q4। ठीक है, P1 और 3 4 and Q3 and 1 4। ठीक है, पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है और सेम वेरिएबल्स। देखो बेटा, a इंटू ए स्क्वायर होता है क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है, और a इंटू बी ए बी होगा, और a प्लस बी कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, कुछ भी इसका आंसर नहीं है, और a माइनस बी ये भी कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, और a 2 इंटू ए 2 + 1 = 3। ठीक है, ये इस तरह के मतलब इसको कुछ भी ये कोई भी ऑपरेशन सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सेम सॉल्व होते हैं। आपका फोर्थ पार्ट देखो। अब देखो, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो बेस सेम है, सेम सेम सेम, 1 + 2 + 3 + 4 4 7 8 9 एंड 10 x पावर 10। तो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना, सिंप्लीफाई फाइंड और ये सॉल्व मतलब एक ही है। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और बोला है ये सॉल्व करो पहले, उसके बाद x में 3 की वैल्यू डालो और देखो क्या आंसर आता है, x में 1/2 डालो तो क्या आता है। पहले मैं इक्वेशन सॉल्व करती हूँ। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व, इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन। इक्वेशन है आपका 3x 4 x - 5। ठीक है, 3x 4x - 5 + 3। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन बना लेती हूँ। 3x इंटू 4x 12x² माइनस 3 5 15x + 3 12x² - 15x + 3। ठीक है, आप देखो फर्स्ट पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। फर्स्ट पार्ट था हमारा, में 3 डालना। इक्वेशन क्या है आपकी, 12x² - 15x + 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई, बनी ना। चलो अब देखो, 12 x में डालेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x में 3 डालना है ना, -15 x में 3 डालना है और ये प्लस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, 3 3 का 3 का 3 2 नहीं लेना इसको, 3 का स्क्वायर है ये। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 ना कि 6। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 इंटू 3, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है 45 + 3। अब 2 9 2 18 1 कैरी 10 -45 + 3। ठीक है, प्लस नेक्स्ट, अब ये प्लस में और ये प्लस में, तो 1 1 3 नहीं सॉरी 11 करते हैं ना इसको, 8 9 10 11 11 - 45। तो आंसर ये आ गया 115 111 111 -45। 11 में से 6 0 10 66 आंसर 66। ठीक है, अब बी पार्ट देखिए, अब बी पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट। ठीक है, एक्स में क्या था 1/2, एक्स में क्या था 1/2। इक्वेशन क्या है आपकी 12x² - 15x + 3। अब डालो x में 1/2, 1/2 स्क्वायर -15 1/2 + 3। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -15 1 15 अपॉन 2 + 3। नेक्स्ट, 4 1 4 4 3 12, तो 3 -15/2 + 3। ठीक है, नेक्स्ट,
ये 3 और 3 दोनों प्लस में है ना। 3 + 3 इज 6 -15/2। नेक्स्ट अब देखो ये अपॉन 1, हमें एलसीएम लेना आता है ना। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2। अब 1 को 2 बनाना है और 6 को भी 2, तो ये आ जाएगा 12 - 15 विच इज 12 - 15 इज -3/2। मैं x में 1/2 डाल रही हूँ तो मेरी ये वैल्यू आ रही है, और x में मैं 3 डाल रही हूँ तो मेरी 66 वैल्यू आ रही है। 66 वैल्यू आ रही है। ठीक है, पहले हमने सिंप्लीफाई किया, पहले हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया, फिर इक्वेशंस में ही मैंने वैल्यूज डाली। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये 4th क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, $66 फर्स्ट पार्ट का और सेकंड का -3/2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। हाँ देखो ये भी पार्ट है आपका, आपको पहले सिंप्लीफाई करना। ठीक है, हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, a इंटू ए स्क्वेयर, ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, a इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। चलो a इंटू ए स्क्वेयर इज ए क्यूब, a इंटू ए इज ए स्क्वेयर, देन a इंटू 1। ठीक है, a इंटू 1, a 1 ज़ा a प्लस 5 का कोई लेना देना नहीं था इससे, तो उसको अलग साइड पे करो। ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम पार्ट्स पे आते हैं, जो इन्होंने बोला कि ए में डालो। फर्स्ट पार्ट है ए में डालो 0, फर्स्ट पार्ट ए में 0। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या है आपकी, ए क्यूब ए स्क्वेयर ए प्लस 5। ए में डालना है 0, मतलब 0 क्यूब 0 स्क्वेयर 0 प्लस 5। तो बेटा 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 0 0 0 0, तो आंसर इज 5। ठीक है, बी पार्ट सेकेंड पार्ट देखो, ए में डालना है आपको 1। क्या डालना है ए में 1। अब इक्वेशन देखो क्या है, ए क्यूब ए स्क्वेयर ए प्लस 5। डालो ए में 1 डालो, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5। ठीक है, चलो 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1 का क्यूब 1, इस 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 एंड 5। करते हैं हम इसको ऐड, 1 2 3, 3 + 5 इज 8। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट। ए में क्या डालना है, ए में क्या डालना है -1। ए में क्या डालना हमने -1। इक्वेशन देखो क्या है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। ठीक है, अब देखो a -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1, कितनी बार माइनस है, ऑड टाइम्स है, ऑड मतलब 1 3 5, तो उसका आंसर -1 ही आएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, -1 ओवर ऑड होगा तो ये -1 आता है, और -1 ओवर इवन होगा, आंसर आपका 1 आता है। ठीक है, चलो ये -1 का स्क्वायर इवन, तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, अब देखो
-1 + 1 कट गया, -1 + 5 आंसर इज 4। ए पार्ट का 5 आंसर है, बी पार्ट का 8 है और सी पार्ट का 4 आंसर है। 5 8 4। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन का बी पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th आ रहा है। 5th ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या ऐड करना है हमने, p इंटू पी माइनस क्यू कॉमा नेक्स्ट टर्म q इंटू क्यू माइनस आर एंड r इंटू आर माइनस पी। पहले हम क्या करते हैं, तो p इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं, क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई आर माइनस पी। ठीक है, अब देखो p इंटू पी स्क्वायर, p इंटू क्यू माइनस पी क्यू। ठीक है, अच्छा सॉरी ऐड है यहाँ पे ऐड है ना, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ऐड है, ठीक है, ऐड नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं ऐड है, तो यहाँ पे ऐड है, ऐसे मैंने ऐड नहीं देखा था बेटा। p इंटू पी स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू इज पी क्यू, अब प्लस, अब q इंटू क्यू स्क्वायर, q इंटू आर माइनस क्यू आर प्लस r इंटू आर स्क्वायर माइनस r इंटू पी आर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब देखो पी स्क्वायर यहाँ कहीं दिख रहा है, देखो सेम तो नहीं कोई आ रहा, पी स्क्वायर नहीं, पी क्यू नहीं, क्यू आर, ये सब डिफरेंट है ना, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि आपस में सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसको सीक्वेंस में लिख लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर एंड माइनस आर पी। अगर सॉल्व होता लाइक ऐसे होता, पी स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी स्क्वायर, तो मैं लिख देती प्लस क्यू पी प्लस पी स्क्वायर, तो ये सेम आता ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती टू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू, बट कोई भी वेरिएबल सेम नहीं आया, तो उसको मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, ये मेरा 5th क्वेश्चन का ए पार्ट है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट। हाँ, अब देखो सेकेंड पार्ट, चलो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एंड की जगह प्लस 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए 2x इंटू z, 2x z माइनस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई 2x। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 2y इंटू z 2yz माइनस 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर माइनस 2y इंटू एक्स 2yx। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, वेरिएबल चेक कर लो कि कोई सेम तो नहीं है, 2xy, हाँ ये देख लो ये मेरा सेम आ रहा है, पहले 2x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y स्क्वायर, ये लिख लिया, अब प्लस 2x, एक काम करते हैं, ये नहीं लिखते, माइनस कर लेते हैं, माइनस टू ये सॉल्व, -2 और -2, बेटा एक चीज याद रख लो, इसका मतलब सेम होता है, 2xy और 2yx, अगर y 2x ऐसा
या y(x2), ऐसा लिखा नहीं जाता है, ये दोनों सब सेम होते हैं, ये सेम होते हैं, ठीक है। तो -2 -2 -4xy, नेक्स्ट 2 + 2yz + 2xz, ये आपका आंसर है, ये चेक कर लो, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 5th क्वेश्चन का आपका बी पार्ट है, ठीक है। आंसर क्या है? -2x² -2y² प्लस -xy -4xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमारा सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में देखो, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, फ्रॉम की टर्म पहले आती है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लिकेशन को, देन हम सब्ट्रैक्शन वाला मैथ, इसको हम देखो सोल्यूशन लिख के ना, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो सब क्या है, 3l l - 4m + 5n, है ना। 3l l - 4m + 5n, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो। 3l × l, बताओ, 3l × l इज 3l² -3 × 4 इज 12, 3 4s are 12 lm plus 3 5s are 15 l और m, चल गया मालूम। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या टर्म किया है, 4l 10n -3m, ठीक है, -3m + 2l, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 4l 10n -3m + 2m, अब मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 4 10s are 40 ln -4 3s are 12 lm, अब प्लस 2n, 4 2s are 8 l², ठीक है। अब देखो, पहले मल्टीप्लिकेशन कर ली, ठीक है। सुनो मेरी बात, इजी करना है ना, अगर आपको बहुत इजी करना है, सब्ट्रैक्शन दिस फ्रॉम दिस, तो ये टर्म पहले आती है, ये जो टर्म होती है ये फर्स्ट आती है, और ये जो टर्म है ये सेकंड, ठीक है। ये ऊपर लिखते हैं, ये वाला क्या होगा, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखो, सेकंड फर्स्ट, ठीक है, इसको नहीं सॉरी, इसको सेकंड कर लो, क्योंकि वहां पे भी सेकंड है ना, और इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाओ, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म फ्रॉम सेकेंड टर्म, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड टर्म करेंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म पहले लिखो, सेकेंड टर्म फर्स्ट आती है, पता है ना आपको, ये टर्म पहले आती है फ्रॉम के बाद वाली, तो 40 ln -12 m + 8 l², ये पहले आई, ठीक है। अब उसके नीचे क्या आएगा, ये आपकी सेकेंड टर्म आ गई, अब आपकी फर्स्ट टर्म आएगी 3l², l² के नीचे वेरिएबल के नीचे वेरिएबल सेम आएगा, 12 lm -12 lm, ठीक है। 15 ln 15 ln, सब्ट्रैक्शन का केस है भाई, सब्ट्रैक्शन का केस में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के केस में साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस, यहां पे प्लस था, चल माइनस और प्लस, माइनस प्लस कट गया, 8 में से 3 गए, 5l², 40 में से 15 गए, 25 ln,
तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर। देखो ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन किया हमने, आराम से देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हमने धीरे धीरे स्टेप किया। पहले मैंने ना इसको मल्टीप्लाई किया, इस 3l को अंदर l माइनस 4m प्लस 5n से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, 4l को मल्टीप्लाई 10n माइनस 3m प्लस 2l किया। ठीक है, ये अलग और ये अलग। अब मेरे पास तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई। ठीक है, अब था क्वेश्चन क्या था, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड में सेकेंड टर्म पहले आती है ना, तो सेकेंड टर्म पहले आई, फिर फर्स्ट टर्म आया, फिर मैंने फर्स्ट टर्म लिखा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट है, मैंने प्रीवियस में भी पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट में। सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस था ये माइनस हो गया है ना, ये प्लस था ये माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस ये कट गया, माइनस 12 और प्लस 12 कट जाता है ना, तो 40 में से 15 के 25 ln, 8 में से 3, इसका साइन जो होगा ना 3 प्लस नहीं रहता, ये रहता है। यहाँ पे मैंने किया 8 माइनस 3l स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ किया मैंने इस तरफ किया 40 माइनस 15 ln। ठीक है, ये वाला स्टेप यहाँ और ये वाला स्टेप यहाँ। और याद रखना यहाँ पे बॉक्स में प्लस lm माइनस lm, प्लस माइनस सेम सेम हो तो कट जाता है। 12l माइनस 12l, ये भी प्लस माइनस कट जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा। हाँ, अब ये हमारा, देखो ध्यान से देखना, अब देखो डी पार्ट है। ठीक है, डी पार्ट हम इसको स्टेप्स में करते हैं। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट ये एक पार्ट है, ये भी मल्टीप्लाई में, फिर ये फ्रॉम। ठीक है, इसको हम आराम से करते हैं। पहला स्टेप देखो क्या है, पहला स्टेप सोल्यूशन। पहला क्या है, हमने इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो क्या टर्म क्या है फर्स्ट स्टेप की, 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। पहले तो ये टर्म आ गई ना। देखो ये पूरा हमारा फर्स्ट टर्म है और ये वाला जो आगे कंटिन्यू है हमारा सेकेंड टर्म है। ठीक है, ठीक है, चल अब सॉल्व करते हैं। 3a इंटू ए, 3a इंटू ए इज ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर। मैं चेक कर लेती हूँ, 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, 3a स्क्वायर, 3a इंटू बी 3ab, 3a इंटू सी 3a। ठीक है, अब इस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, माइनस 2 इंटू ए माइनस 2ab माइनस 2 इंटू माइनस 2b माइनस 2b इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 2b स्क्वायर। ये आ गया 2b स्क्वायर। ठीक है, 2b इंटू सी, 2b इंटू सी माइनस 2bc, तो माइनस 2bc माइनस 2b। ठीक है, ठीक है, अब देखो तो हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ देखो कुछ सेम आ रहा है क्या, ए बी हाँ ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है। ठीक है, चलो
3a² 3ab minus 2ab is ab, 3 minus 2 is 1 plus 3ac plus 2b² minus 2b, ये हमारा आ गया फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म की बारी। सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म क्या है 4c, ठीक है 4c माइनस a प्लस b प्लस सी, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट जो है ये वहां पे जाना था, प्लस सी था यहाँ पे, ठीक है प्लस सी, ये ऐसे था, ठीक है ठीक है। चलो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब। 4c इंटू ए 4ac, 4c इंटू बी 4cb, 4c इंटू सी 4c², ठीक है ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब देखो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या था थर्ड स्टेप पे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म पहले आती है ना, सेकेंड टर्म पहले आती है, सेकेंड टर्म पहले आती है, तो सेकेंड टर्म लिख देते हैं। क्या आएगा 4ac प्लस 4cb प्लस 4c², ठीक है। अब फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म 3a², 3a² कहीं पे भी नहीं है ना, 3a² कहीं नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो साइड पे। ab, ab भी कहीं नहीं है। अब 3ac यहाँ पे है 3ac। अब 2b², 2b² कहीं नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2b² को साइड पे लिख दूं, ठीक है। अच्छा -2bc, -2bc, bc और cb सेम होता है। अब साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस था तो माइनस प्लस और माइनस, ठीक है साइन चेंज कर दिए। अब -4 और -3, -4 -3 AC +2 +4 +2 BC +4C² -3A² -AB -2B, ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे क्योंकि इनको सॉल्व करना ही नहीं है, इनको है ही नहीं कुछ टर्म के साथ। -3 और -4 -7AC +6BC +4C² -3A² -AB -2B, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्या आंसर देख लीजिए, -7AC +6BC +4C² -3A² -AB और -2B², ठीक है। ठीक है अब देखो हम इसको अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ हुआ क्या ये। देखो सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्ट एक टर्म दी थी माइनस कुछ एक और टर्म दी फ्रॉम दिस, ठीक है। पहला स्टेप क्या रहा मेरा, मैंने इस पूरी टर्म को यहां से लेकर ना और यहां तक को ये सॉल्व करनी थी। ये फर्स्ट टर्म थी मेरी, ये मेरी क्या थी फर्स्ट टर्म।
मैंने 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद 3a इंटू ए स्क्वायर, 3a इंटू बी 3ab, 3a इंटू सी 3ac माइनस किया 2b इंटू ए 2ab माइनस माइनस प्लस 2b इंटू बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2b इंटू सी 2bc। ये दोनों सेम थे ना, वेरिएबल सेम थे, लाइक टर्म्स जिसको बोलते हैं। 3a स्क्वायर एज इट इज 3 माइनस 2ab 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। क्लियर। अब मैंने सेकेंड टर्म लिखो, फ्रॉम जो है ना फ्रॉम वाली टर्म वो मैंने पहले ली, फिर मैंने उसको सॉल्व किया। 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई किया 4c इंटू ए माइनस 4ac 4c इंटू बी 4cb 4c इंटू सी 4c स्क्वायर। अब थर्ड कंडीशन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड था ना, ये मेरा फर्स्ट है ये मेरा सेकेंड है। सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम जब लिखा हो ऐसा होता है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9 तो 9 बड़ा होगा। फ्रॉम की टर्म जो होती है, जो फ्रॉम के साथ वाला होता है वो बड़ी टर्म होती है, ठीक है। जैसे फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, 5 को 9 से निकालो तो 9 ऊपर आएगा, तो फ्रॉम के साथ वाला जो टर्म होता है सेकेंड टर्म वो पहले आती है। तो ये मैंने पहले लिख दी, जो ये वाली टर्म मैंने पहले लिख दी, ये टर्म मैंने पहले लिख दी, ये वाली ये लिखी, फिर मैंने ये वाली लिखी, ठीक है। फिर मैंने सब्ट्रैक्शन का केस था, एडिशन में नो साइन चेंज, बट सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। ये लास्ट में 2b स्क्वायर है, ठीक है। अब -4 -3 इसका ये अपना साइन, ये साइन है, -4 -3 इज AC, फिर +4 4 + 2 ये 2 है, ठीक है, ये 2 है 2, ठीक है। 4 + 2 6bc 4c स्क्वायर -3ab -ab -2b, तो ये आपका आंसर है, दिस इज द आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 खत्म हो जाती है। इसी साथ ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से करो, मल्टीप्लिकेशन बड़े ध्यान से करनी है। एक चीज का कॉन्सेप्ट यहाँ मैं देना चाहती हूँ कि अगर -a अंदर b + c होगा ना तो ये -ab और -ac रहता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर यहां मैं दे रही हूं, अगर -a अंदर -b -c है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस AB माइनस माइनस प्लस AC होगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, यहां पे देखो ये 3 कॉन्सेप्ट बड़े जरूरी हैं। अगर -a अंदर b -c होगा तो -a इंटू a b -ab माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू c AC। ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो आपके इजीली क्वेश्चन होंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट भी है, देख लो, अगर ऐसा हो जाए, ये कॉन्सेप्ट आ जाए -a -b + c, आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे, -a इंटू माइनस माइनस प्लस ab -a इंटू प्लस तो -ac। ये मेरे कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बड़ा हौश पौश हो गया है बट मैंने बड़े धीरे धीरे पढ़ाया हुआ है। देखो आराम से ये चीज समझ आ गई है, ये -a है, -a इंटू -b + c, अगर बाहर माइनस होगा अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं। जैसे -5 और ब्रैकेट में -2 है तो क्या होगा, 5 2 10 माइनस माइनस प्लस, अगर -5 अंदर है, -5 बाहर है और 2 अंदर है, खाली 2 तो -10 हो जाएगा, ठीक है। ये इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।